लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, यीशु मसीह एक निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहा। यीशु मसीह का सबसे बड़ा आदत प्रार्थना था। तैयारी, प्रार्थना तैयारी है। देखिए, यीशु मसीह 3-3.5 साल का पब्लिक मिनिस्ट्री किया। लोगों का बीच में 3-3.5 साल यीशु सेवा किया। लेकिन आप जानते हैं 30 साल यीशु उसका तैयारी की। यीशु प्रार्थना कर रहा था उस समय पिता के साथ। तैयारी, प्रार्थना तैयारी है। तैयारी का सबसे बड़ा तरीका प्रार्थना है। जी हाँ, आपका आत्मिक जीवन के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, यीशु का पीछे चलने के लिए। यीशु मसीह का आदत था प्रार्थना। लूका 22 का 39 में लिखा है, as it was his habit, अपना रीति के अनुसार वो प्रार्थना करने के लिए गया। आपका भी रीति होना चाहिए प्रार्थना, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे कितना भी आप व्यस्त हो, चाहे नौकरी हो या ना हो, आप प्रार्थना के लिए समय निकालना। आपके पास 24 घंटा है ना। सबसे पहला, अगर आप यीशु मसीह का सेवा करते हैं तो सबसे पहला 3-4 घंटा आप प्रार्थना और वचन का मनन के लिए अलग रखना। फिर कितना बच गया? 20 घंटा। उसको आप डिवाइड करना। कितना? 5-6 घंटा सो जाइए हर दिन, नॉट मोर देन 6 आवर्स। अगर आपका तबीयत ठीक है तो आप 5 घंटा सोइए या 6 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। हमको प्रभु काम करने के लिए रखा है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने काम करने के लिए एदन के वाटिका में रखा है ना, हमको भी। तो कितना हो गया? 6 और 4 10 घंटा हो गए। तो अभी आपके बस 14 घंटा बचा है। उसमें आपको नौकरी जाना है, ठीक है। आप, मैं सेवक, यीशु का सेवा करने वालों के बारे में बात कर रहा हूं। अभी आप सेवा करिए ना, 5-6 घंटा करिए एक दिन, ज्यादा मत करिए। ये 4 घंटा प्रार्थना और 6 घंटा घर के बाहर सेवा काफी है जी। फिर आप घर का काम करिए, खाना पीना, तैयारी सब करिए। इसी प्रकार आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी आप 1-2 घंटा अलग रखिए, मतलब 2 घंटा। आपको दशमांश प्रभु को कम से कम देना है ना। देखिए, पुराना नियम में आप देखेंगे दशमांश का मतलब है 3 प्रकार का दशमांश था। ये कुल मिलाकर आप पढ़ेंगे तो करीब 25% था, 10% नहीं था, ठीक है। आप पढ़ाई करते हैं तो पहला दशमांश तो दीजिए, मतलब 2.5 घंटा प्रभु का साथ बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, संगति में जाइए, है ना। बाकी समय नौकरी है तो नौकरी में जाइए, 8 घंटा 10 घंटा, ठीक है जी। घर का काम करिए जी। लेकिन परमेश्वर के साथ जो समय है उसको आप दूसरा स्थान में मत रखिए, पहला स्थान में लीजिए उसको। तब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहला स्थान परमेश्वर को देगा तो आपका काम परमेश्वर, आप परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर आपका काम करेगा। आप परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर आपका काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद। जी हाँ, यीशु मसीह जैसा अकेले जाकर प्रार्थना करते रहा, ये पर्सनल प्रेयर, क्वेट टाइम अंग्रेजी में बोल सकता है, अकेले में परमेश्वर के साथ मुंह खोलकर या बिना मन में। देखिए, सामुएल बालक का बेटा, माँ, वो क्या किया, हन्ना ने, वो अकेले में प्रार्थना करते रहे। तो वहां का याजक सोचा ये क्या कर रही है, केवल इनका होठ चल रही है, बाकी आवाज नहीं है। आप मन में प्रार्थना कर सकते, आपका हृदयों का सोच विचार परमेश्वर जानते हैं, है ना। अभी है ना, स्कैनिंग मशीन है ना, है? आपका छोटा छोटा हृदय का भीतर का आवाज सुनने वाला टेस्ट है ना, उससे बड़ा बड़ा बीमारियां का बारे में जानकारी मिलता है।
तो आपका सबसे छोटा आवाज आपका हृदय के अंदर जो है वो भी परमेश्वर सुनता है। दुनिया में उसका कुछ एग्जाम्पल है। हमारा एक डॉग है, एक कुत्ता, उसका नाम ब्रूनी है। हम कमरा में था, वो भी था, तो अचानक वो बंद हुआ, दरवाजा की ओर गया। तो मैंने सोचा, वहां गया तो उन्होंने धीरे से अपना पूंछ हिलाना शुरू किया और धीरे धीरे ज्यादा हिला रहा। तो हम समझ गया कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिनको ये पसंद करते हैं। ये देखा नहीं और हम सुना नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुना। उससे बहुत पहले वो वहां गया और धीरे धीरे उनका खुशी बढ़ते गया। हम खोला तो हमारा एक भाई है, जॉनसन भाई, जिसको ये बड़ा पसंद करते। तो हम नहीं सुना, वो सुना। हम नहीं जाना, वो जान गया। कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, वो उसका जो स्मेल है ना, उससे समझ गया होगा। तो ये तो दुनिया का मैंने एक उदाहरण दिया। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? दुनिया को बनाने वाले के बारे में बोल रहे। प्यारो, आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपका सब काम करेगा। आप जितना सोचते उससे अच्छा करेगा। आप सोचते फिर ये परेशानी क्यों हमको? हाँ, देखिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के लिए, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ते वक्त बाबरे ये तो मुश्किल हो रहा है। हमारा एक भाई का बेटी बोल रही थी, मैं क्यों ये ट्राई कर रही है, इतना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है तो छोड़ दो। छोड़ देगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा बनेगा? वही बात है। आपको परमेश्वर चाहते हैं सबसे अच्छा जगह पर पहुंचा दे, स्वर्ग, परमेश्वर के साथ। इसीलिए इस दुनिया में थोड़ा तकलीफ होता है, ये आपका भलाई के लिए। सब कुछ अच्छा होगा तो सोचेगा परमेश्वर कौन है, मेरे पास सब कुछ है। बहुत वेल्थी नेशन है, बड़ा धनी देश है, वहां पर परमेश्वर है ही नहीं। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर का भवन सब खाली हो गया। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ है। वो सोचते हैं परमेश्वर का क्या जरूरत है, उसको तो सब कुछ मिल ही रहे। ये नहीं होने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में कुछ कष्ट देता है, तो वो भी आपका भलाई के लिए, मेरा भलाई के लिए। परमेश्वर आप जैसा प्रार्थना का आदत रखता था, यीशु मसीह आपने पिता से प्रार्थना करते हुए हमको एक आदत सिखाया। ये हमारा भी होना चाहिए, होने पाए। हमारा सारे विषयों का उत्तर उस प्रार्थना में है। धन्यवाद प्रभु। हमारा दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बीमार है उनको चंगा करना, यीशु के नाम से कोई परेशानी में उस परेशानी को दूर करना परमेश्वर। बच्चों को लेकर परेशानी, भविष्य को लेकर परेशानी, चिंता, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। आपके साथ समय बिताने की आदत सबको दे प्रभु, यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे।